तो चलिए गाइज, हम लास्ट टाइम वांट ऑफ फैक्टर के 2 पार्ट डिस्कस कर चुके थे। आज हम जानेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर से पहले जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो टॉपिक एक्सप्लेन किया था, फॉर एग्जांपल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फॉर एग्जांपल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। आपकी एक ऑस्मोटिक प्रेशर को हम अभी किया नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको भी करेंगे, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांट ऑफ फैक्टर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए गाइज, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन बिटवीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर के और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो पहली हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो उसका हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। पी नोट क्या रिप्रेजेंट करता था, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, पी एस का मीनिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट ये क्या शो करता था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। और एक्स भी क्या डिनोट करता था बेटा, मोल फ्रैक्शन, क्या डिनोट करता था, मोल फ्रैक्शन। और बी किसके लिए बेटा, सोल्यूट के लिए। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो कहता है इसका वांट ऑफ फैक्टर से क्या रिलेशन है। तो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो वांट ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर से बेटा क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उनको वांट ऑफ फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही उनका रिलेशन होता है। उसी प्रकार सेकंड क्या थी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मैथमेटिकल था, डेल्टा टी पी इज इक्वल टू। तो बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी पी इज इक्वल टू के बी इंटू हम। इस मैथमेटिकल को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने बताया था कि रिलेशन क्या होता है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने इसको आई से मल्टीप्लाई किया वांट ऑफ फैक्टर से, दोनों के बीच में क्या राइज हुए, रिलेशन। तो इसी प्रकार सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन है। तो हम इसी कड़ी में बात करते थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एन। क्या बताना हमें, रिलेशन बताना है। तो इसको वांट ऑफ फैक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। उसी प्रकार फोर्थ क्या है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से बेटा 2 वीडियोज हम अलग से बनाएंगे, एक में सारा एक्सप्लेनेशन होगा और एक में सारे न्यूमेरिकल बेस होंगे। तो हम यहाँ से शॉर्टकट डिस्कस कर लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। और इनके बीच में यदि हमने रिलेशन बनाना है तो क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई। तो ये था भाई रिलेशन बिटवीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वांट्स ऑफ फैक्टर्स। तो चलिए गाइज, आगे हम डिस्कस करते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के से क्या लेना देना है। तो बेटा इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा लेना देना है। यदि हमने वांट ऑफ फैक्टर दे रखा है तो हम ये डायरेक्ट बता सकते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होगा। तो याद रखिए कि वांट ऑफ फैक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, बॉइलिंग पॉइंट की। और वांट ऑफ फैक्टर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मीनिंग बेटा यहाँ पर ये है कि जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और जिसका वांट ऑफ फैक्टर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसका वांट ऑफ फैक्टर कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, और जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम मिलेगा।
तो इसका मतलब शॉर्टकट में कहें, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स की बात करते हैं तो जिसमें वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। इसका मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक दूसरे के इन्वर्सली, राइट। तो चलिए इसी इम्पोर्टेंट गोल्डन की पॉइंट के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं या कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर से बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, इस वांट ऑफ फैक्टर का रिलेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें देखते हैं क्या कुछ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन 0.1 मोलर, कैपिटल है मतलब मोलरिटी को बता रहा है, 0.1 मोलर FeCl3, 0.1 मोलर यूरिया, 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड और 0.1 मोलर ग्लूकोज। अब हमारे पहले वीडियोज़ को याद कीजिए। अगर किसी स्टूडेंट्स या किसी बच्चे ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वीडियो को देखिए कि हमें वहाँ पर किस प्रकार वांट ऑफ फैक्टर निकालना सिखाया था। तो वहाँ पर हमने वांट ऑफ फैक्टर निकाला था किसका बेटा, FeCl3 का। कितना आया था 4। यूरिया जो नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन शो करता है उसका कितना था बेटा 1। ग्लूकोज भी क्या शो कर रहा था, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, तो उसका भी वांट ऑफ फैक्टर क्या था वहाँ पर 1। तो ये सारे वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है, ये हमने पहले लेक्चर के अंदर अपलोड की हुई है, आप प्लीज़ उसको चेक कीजिएगा। और फिर क्या था, सोडियम क्लोराइड क्या डिसोसिएशन शो कर रहा था, तो डिसोसिएशन शो कर रहा था तो वहाँ पे इसकी वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू क्या आई थी 2। तो हमने इस प्रकार से सभी की वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू निकाल दी। अब चेक करो कि वांट ऑफ फैक्टर से बॉइलिंग पॉइंट का क्या लेना देना। वांट ऑफ फैक्टर तो बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अभी हमने गोल्डन की पॉइंट नोट किया है। तो वांट ऑफ फैक्टर बेटा जिसका ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा FeCl3 का, क्योंकि इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या है सबसे ज़्यादा। तो इससे कम किसका होगा वांट ऑफ फैक्टर बेटा, सोडियम क्लोराइड, और उनसे कम क्या होगा, यूरिया एंड ग्लूकोज दोनों का सेम होगा। तो याद रखिए जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। तो चलिए गाइज हम आपके लिए एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, 0.1 मोलर शुगर सॉल्यूशन, 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन और 0.1 मोलर आयरन क्लोराइड सॉल्यूशन। इसमें बताना है कि आपने किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो पहले सभी की वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू याद होनी चाहिए। वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू NaCl की क्या निकलवाई थी बेटा 2, शुगर की क्या निकलवाई थी बेटा 1, बेरियम क्लोराइड की क्या निकलवाई थी बेटा 3 और आयरन क्लोराइड की क्या निकलवाई थी बेटा 4। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा वांट ऑफ फैक्टर किसका है, आयरन क्लोराइड। तो जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा उसका क्या ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट। और इसका उल्टा जिसका वांट ऑफ फैक्टर कम होता है उसका क्या ज़्यादा होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वांट ऑफ फैक्टर किसका कम है, शुगर का, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो आयरन क्लोराइड। अगर ये कहे किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम कहे या फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट कहे, दोनों का आंसर एक ही रहेगा बेटा, क्या, शुगर। दैट्स विल बी क्लियर। तो चलिए गाइज एक न्यूमेरिकल थोड़ा और डिफ़िकल्टी की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 15 ग्राम ऑफ NaCl, 15 ग्राम ऑफ NaCl टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। 15 ग्राम NaCl को 250 ग्राम वाटर के अंदर ऐड करना है और उसका कांस्टेंट दे रखा है बेटा Kb, और वाटर कितना है 0.512 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स।
दैट विल बी क्लियर। अच्छा, और इसका मोलर मास भी दे रखे हैं NaCl का कितना 58.44 ग्राम मोल इनवर्स। हाँ भाई, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा, बट याद रहे हम वन टॉप फैक्टर से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने चाहते हैं कि वन टॉप फैक्टर से भी हो सकता है इसको। और जिस प्रकार हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डिस्कस किया, आपकी इच्छा उस प्रकार से भी कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर NaCl की बात कर रहे हैं, तो NaCl का वन टॉप फैक्टर कितना होता है 2। तो गिवन वेट कितना है NaCl का 15 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना होता है NaCl का बेटा, मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl क्वेश्चन में दे रखे हैं बेटा कितना 58.44 ग्राम मोल इनवर्स। और गिवन मास ऑफ सोलवेंट कितना, सोलवेंट का काम कौन कर रहा है, वाटर। और पूछ लिया जाए भी क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोलवेंट हाइयर अमाउंट में है तो वाटर है, तो वाटर सोलवेंट का काम करेगा। और NaCl क्या है, लोअर अमाउंट में, तो ये किसका काम करेगा बेटा, सोल्यूट का। तो गिवन मास ऑफ सोलवेंट कितना हो गया बेटा 250 ग्राम। और हम किसका टॉपिक पढ़ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का मैथमेटिकल क्या होता है और उसका वन टॉप फैक्टर से क्या रिलेशन होता है, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम, ये तो होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट का मैथमेटिकल। और वन टॉप फैक्टर की बात करते तो उसको आई से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो इसी कड़ी में हमने आगे डिस्कस किया, तो ये बन गया आपका। तो डेल्टा TB वन टॉप फैक्टर कितना आ गया 2, कांस्टेंट कितना आ गया 0.512 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और मोलरिटी बेटा किस प्रकार निकाल दे, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड किस प्रकार निकाल दे, गिवन वेट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देते हो, और इनटू में क्या रहेगा नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जैसे हमने इन सभी की वैल्यू पुट की बेटा, तो हमारे पास से कुछ कैलकुलेशन इस प्रकार से अराइज हो गई। तो हमारा जो डेल्टा TB की वैल्यू आई है वो बेटा कितनी आई है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कितनी वैल्यू आई हमारे पास 1.05 केल्विन। अब देखो डेल्टा TB की अगर ये वैल्यू आ गई हमारी, तो बताइए डेल्टा TB की वैल्यू हम किस प्रकार से निकालते, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का घटा देते थे, इसी प्रकार से तो निकलती थी। ये क्या डेल्टा TB का दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, TB माइनस T0 भी। TB क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और T0 भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा TB की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1.05 केल्विन। अब याद करिए किसका बॉइलिंग पॉइंट निकलवा रहा है एग्जामिनर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो याद करिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू क्या हुई, सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है, वाटर। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या कहें केल्विन के अंदर 373 केल्विन। तो हमने बेटा यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, और आप देख रहे हो T0B की वैल्यू जैसे ही पुट की तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई बेटा, तो T0B की वैल्यू आ गई 374.05 केल्विन। यदि आप इसको सेंटीग्रेड में बताना चाहते हो तो 273 को या 273 केल्विन को आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यहाँ पर हमने क्या प्राप्त कर लिया 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा था कि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को वन टॉप फैक्टर का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, और आप इसको डायरेक्ट निकाल, दोनों का आंसर बेटा सेम आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है भी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंजमेंट कीजिए। तो 3 पॉइंट दे रखे भाई। पहला पॉइंट है बेटा 58.5 ग्राम पर लीटर सोडियम क्लोराइड। दूसरा पॉइंट दे रखे 60 ग्राम पर लीटर यूरिया और 90 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकलवा रहा है, तो सबसे पहले इन सभी का हमने वन टॉप फैक्टर वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वन टॉप फैक्टर वैल्यू बेटा NaCl की क्या होती है 2, और NaCl का गिवन वेट कितना है बेटा 58.5 ग्राम, और मोलिकुलर वेट कितना होता है NaCl का 58.5 ग्राम ही होता है, क्योंकि सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, देन विल बी गेट 58.5। तो यहाँ पर बेटा वेट ऑफ सोलवेंट नहीं दे रखा है, तो
तो आप क्या कंसिडर कर लेंगे 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला मैथमेटिकली याद करो क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर इंटू मोल एलिवेशन कांस्टेंट इंटू मोलरिटी। अब मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट और इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने ये वैल्यू पुट की और यहाँ पे डब्ल्यू बी गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 58.5 और मोलिकुलर वेट कितना है 58.5। तो यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पर तो वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दे रखा है, तो बेटा वो वैल्यू 1 किलोग्राम की ही बात कर रहा है, तो ये हमने 1 किलोग्राम पुट कर दिया। यूनिट से यूनिट जो ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुकी हैं और आपकी क्या बच गई 2 kb। तो डेल्टा टी बी किसके बराबर आ गया बेटा 2 kb की। इसी प्रकार हम किसकी बात कर लेते हैं, हम यूरिया की। यूरिया का वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है बेटा 1 और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO इसका गिवन वेट कितना है बेटा 16 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका, वो भी 60 ग्राम है। वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दे रखे, कोई बात नहीं, आप 1 किलोग्राम कंसिडर कर लीजिए। और यहाँ पर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर इंटू कॉन्स्टेंट इंटू मोलरिटी। मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन वेट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देते हो। तो जैसे ही हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो क्या मिला, हमने आई की वैल्यू 1 kb है, डब्ल्यू बी की वैल्यू 60, मोलिकुलर वेट की 60 से 60 क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो क्या मिला हमें kb। तो डेल्टा टी बी बेटा किसके बराबर होता है kb की। तो पहले पॉइंट के अंदर देखा डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या आ रही थी 2 kb और इसके अंदर हमारी क्या वैल्यू आ रही है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1 kb। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं बेटा थर्ड पॉइंट दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का बेटा वांट ऑफ फैक्टर कितना होता है 1, नाइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इसका गिवन वेट कितना दे रखे किसी के अंदर 90 ग्राम पर लीटर और मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 180 ग्राम। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल बी गेट 180 ग्राम। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दे रखा तो कितना कंसिडर कर लेंगे 1 किलोग्राम। तो ये प्रॉपर्टी लगाओगे, जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आ गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.5 kb। अब तीनों इक्वेशंस को सोल्व कर लिया है। पहले के अंदर हमारा डेल्टा टी बी क्या है बेटा 2 kb, दूसरी के अंदर क्या है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू kb और थर्ड के अंदर क्या है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.5 kb। कॉन्स्टेंट को हटाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन लगाओगे सभी के अंदर, तो चेक कीजिए कि किसके सबसे ज़्यादा वांट ऑफ फैक्टर है 2 का, उसके बाद 1 वाला, उसके बाद 0.5। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा 2 वाले का। 2 क्या था NaCl का। उससे कम वांट ऑफ फैक्टर किसका होगा, वांट ऑफ फैक्टर किसकी शो कर रहा है कम विद NaCl की। कहोगे सर NaCl तो ग्लूकोज बराबर है, बट बेटा कंसंट्रेशन तो डिफरेंट हो गई। तो कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो एलिवेशन जो चेंज आएगा वो भी डिफरेंट होगा। तो ये उससे कम इसका होगा यूरिया का और सबसे कम किसका हो जाएगा बेटा ग्लूकोज का। तो यहाँ पर यदि कंसंट्रेशन सेम हो तभी हम वांट ऑफ फैक्टर से डायरेक्ट बता सकते हैं। यदि हमारी कंसंट्रेशन सेम नहीं है तो हमको उस न्यूमेरिकल को सोल्व करना पड़ेगा, फाइनल तभी बता सकते हैं। डायरेक्ट वांट ऑफ फैक्टर को देखकर नहीं बता सकते। यहाँ पर आपने चेक कर लिया कि यूरिया और ग्लूकोज का वांट ऑफ फैक्टर सेम था, बट ग्लूकोज का तो सबसे कम होगा। तो इसलिए बेटा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंट हो गई। तो बेटा ये हमने इसका ऑर्डर बना दिया। तो बेटा चलिए हम अब इसके ऊपर NCERT प्रॉब्लम्स लेकर चलते हैं। NCERT प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, चाहे CBSE बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो। तो NCERT न्यूमेरिकल्स को आप क्लियर कीजिए। तो चलिए गाइज पहले NCERT की न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं, क्या कुछ कह रहा है वो चेक करते हैं। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंज।
यहाँ तक कि लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर 2 टाइप्स की वेट दे रखी। अब माइंड को थोड़ी देर स्टॉप करके 1 मिनट पीछे का सोचिए कि अगर 2 वेट है तो उसमें से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को किस प्रकार डिसाइड करते हैं। तो जिसका वेट कम हो वो सॉल्यूट होता है और जिसका वेट ज़्यादा हो सॉल्वेंट। तो यहाँ पर वेट कम कितना है 2 ग्राम, ये किसका है बेंजोइक एसिड, और 25 ग्राम किसका है बेटा बेंजीन का है। तो किसका ज़्यादा हुआ बेंजीन का, कम किसका हुआ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड है बेटा वो किसका काम करेगा सॉल्यूट, और सॉल्वेंट किसका काम करेगा बेटा बेंजीन। क्लियर। तो हमने यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वो लिख लेते हैं। चलो क्या कह रहा है कि गिवन वेट ऑफ बेंजोइक एसिड कितना हो गया, गिवन वेट ऑफ बेंजोइक एसिड कितना हो गया बेटा, इसका सिंबल WB 2 ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा C6H5COOH, COO। तो यहाँ पर मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड का पूछ रहा है, तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा C6H5COOH। और गिवन वेट ऑफ बेंजीन जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है उसका कितना होगा 25। कहोगे सर मोलिकुलर वेट तो निकाल सकते हैं फिर, और यदि हमें इसका फॉर्मूला पता है तो इसका मोलिकुलर वेट भी निकाल सकते हैं। बेटा जब हमारा क्वेश्चन एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में हो तो वहाँ पर हमारी 2 वैल्यू काम करती हैं, एक थ्योरेटिकल वैल्यू और एक होती है हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू उसी को मानते हैं जो हम जानते हैं, और ऑब्जर्व जिसको हम जानते नहीं कैलकुलेट करने के बाद ही आई। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकाल देते हैं मोलिकुलर मास की। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखे है क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन के अंदर कह रहा है मोल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट बेंजीन श्योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 1.62 केल्विन, और मोल डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन कितनी है 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो बेटा ये कह रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF की कितनी है 1.62 केल्विन, और मोल डिप्रेशन कांस्टेंट कितना है 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। आप यदि हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू दे रखी है तो इसका फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। और मोलरिटी किस प्रकार निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट, और इनटू में क्या होगा भाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है बेटा 1.62 केल्विन, KF की वैल्यू 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, गिवन वेट 2 ग्राम, मोलिकुलर वेट 25, वेट ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे बेटा तो फाइनली आप कहाँ पर पहुँच गए, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 241.98 ग्राम। अब कहोगे सर ये वेट और जिसको हम आसानी से निकाल सकते थे C6H5COOH, इसका मोलिकुलर मास तो ऐसे निकाल 12 इंटू 6 इंटू 1 प्लस 12 तो 16 इंटू 2। तो यहाँ पर हमारा जो मोलिकुलर वेट है बेटा वो कितना आ गया 241.90। आप कहोगे सर इस प्रकार से जो हम डायरेक्ट कार्बन की वैल्यू पुट करके हाइड्रोजन की पुट करके और इस प्रकार से निकालते तो कार्बन का 12 तो 6 कार्बन का 70, एक हाइड्रोजन का 1 तो 5 का 5, एक कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 32 और एक हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पर सर जो वेट आ रहा है वो इस वेट में बेटा ये वैल्यू जो वेट है ये थ्योरेटिकल वेट है, और ये कौन सी वैल्यू है ऑब्जर्व। हमने ऑब्जर्व किया है कि ऑब्जर्व वैल्यू न्यूमेरिकल से कैसे निकालें। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है। और क्वेश्चन के अंदर कह रहा है
कि वो जो है वो परसेंटेज एसोसिएशन पूछ रहा है एसिड की। बेंजोइक एसिड की क्या पूछ रहा है? एसोसिएशन। याद रहे वो एसिड आपका क्या बना रहा है? डाइमर। क्या बना रहा है बेटा? डाइमर। और अगर डाइमर बना रहा है तो आपको याद आ जाना चाहिए कि मैंने एसिटिक एसिड का डाइमर बना कर दिखाया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि डाइमर कैसे बनाते हैं। आप देख रहे हो कि बेंजोइक एसिड क्या शो कर रहा है आपका? एसोसिएशन, तो वो डाइमर बनाएगा। बताया था चाहे एसिटिक एसिड हो या बेंजोइक एसिड हो, जैसे ही हम उसको बेंजीन के अंदर डालते हैं तो वो डाइमर बना देता है। हमने तो डाला तो 1 मोल था, बट उसने अंदर जा कर के खुद के मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट कर लेता है बेंजीन के अंदर। तो बेंजीन के अंदर हमने 1 मोल डाला था बेंजोइक एसिड का, और उसने सेल्फ के साथ क्या कर ली? रिएक्शन। तो आप कहोगे सर वहाँ तो 2 मोल हो गए। बेटा स्टार्टिंग में तो हमारे पास 1 मोल था, तो वहाँ पर डाइमर बनाया, तो ये हमने दिखा दिया डाइमर। अब इनिशियल स्टेट में आप देखो, इससे कहोगे सर यहाँ पे तो 2 है। बेटा 2 तो बाद में बेंजीन के अंदर डालने के बाद डाइमर बनाए, तो हमारे पास तो स्टार्टिंग में 1 था, तो इसलिए यहाँ पर इनिशियल स्टेट में इसका कितना मोल? 1 मोल। और इनिशियल स्टेट के अंदर हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होता है बेटा, प्रोडक्ट नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पर मोल कितना हो गया? 0 मोल। अब हमने इसका क्या करवाना है? एसोसिएशन। एसोसिएशन के बाद देखते क्या? एसोसिएशन का मतलब कितने मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए हैं डाइमर बनाते वक्त। तो हमने देख लिया कि अल्फा पार्टिकल एसोसिएशन के अंदर गए, तो 1 माइनस अल्फा। अब देख रहे हो नंबर ऑफ मोल्स की संख्या इनिशियल स्टेट में डिक्रीज हो रही है, और कम होने के केस में हम उसको क्या करते हैं? डिवाइड। और हमने इसका फॉर्मूला लिखवाया था कि वांट ऑफ फैक्टर ऑफ एसोसिएशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वहाँ पर देख रहे हो क्या लिखा था मैंने? अल्फा बाई एन। एन क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल अंडरगो एसोसिएशन। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? कितने पार्टिकल ने एसोसिएशन किया है? 2। तो यहाँ पर एन की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे बेटा? 2। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना हो गया बेटा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन 1 प्लस 0। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू किस प्रकार निकालते? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन पुट कर दी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, बिफोर एसोसिएशन 1। तो क्या आ गया बेटा? 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब देख रहे हो 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और कहोगे सर वांट ऑफ फैक्टर का तो मोलिकुलर मास के टर्म में भी होता है फॉर्मूला। क्या होता है? नॉर्मल कहें या थ्योरेटिकल कहें या कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास डिवाइड बाई ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। तब कहोगे सर थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास। थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास उसको बोलते हैं कि बेंजीन के अंदर हमने कितना मोल डाला था। एक बाद में तो उसने डाइमर बनाया एसोसिएट होकर, तो 1 मोल डाला था किसका? C6H5COOH। तो इसका जो मास होगा वो है कितना? 122। चलिए अब देखो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास पहले निकाल चुके, कितना आया था? 241.90। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 की यदि लेफ्ट हैंड साइड वांट ऑफ फैक्टर है तो दोनों ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या प्राप्त करते हैं यहाँ पर बेटा? तो यहाँ पर जब हम मैथमेटिकल को सोल्व करते हैं और फाइनल स्टेज के अंदर पहुँचते हैं, तो हमारे पास देखते हो कि अल्फ़ा की जो वैल्यू आ गई वो आ जाती है हमारे पास 0.992, बट परसेंटेज में निकला तो गुणा में क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई बाई 100। और कितनी वैल्यू आ गई? 99.2। तो बेटा इस प्रकार से याद रखना, स्टार्टिंग एसोसिएशन के केस में आप स्टार्टिंग में 1 मोल डालते हो, वो अंदर जाने के बाद बेंजीन के बाद आपस में एसोसिएट हो जाता है खुद के पार्टिकल के साथ। तो स्टार्टिंग तो 1 ही मोल माना जाएगा, बट एसोसिएशन होने के बाद कितना माना गया? वो 2। तो गाइज इस वीडियोज़ के अंदर हमने जाना कि वांट ऑफ फैक्टर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या लेना देना है, और वांट ऑफ फैक्टर से हम बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट किस प्रकार निकालते हैं। यदि कंसंट्रेशन सेम हो तो वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू निकालो, डायरेक्ट बताओ। यदि कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। जिसका वांट ऑफ फैक्टर कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीपल में ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और ये आपका न्यूमेरिकल। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर हमने
नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम डिलीवर करेंगे तो उसके अंदर हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से हम 2 वीडियोज़ डिलीवर करेंगे। एक वीडियोज़ के अंदर आप उसका पूरा एक्सप्लेनेशन जानोगे और दूसरे वीडियोज़ के अंदर हम उसके कुछ NCERT बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए गाइज आप इसको अच्छी तरह पढ़िए। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।